नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। देखिए, करंट अफेयर्स की अपनी जो क्लास है ये अगस्त माह में आपकी ये क्लास रहेगी 14/8/2026 से आपकी 21/8/2026 तक का टोटल करंट अफेयर्स है। इसमें से आपको 35 MCQ मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए होने वाले हैं एंड MPSI के लिए होने वाले हैं। लगभग सभी एग्जामों में ये बहुत उपयोगी हैं, तो इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत में 4 से 5 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, उसके बाद जो आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन हैं ये ESB आपसे पूछना चाहता है और अगले क्वेश्चन जो आप खुद पढ़ के तैयार करना चाहते हैं दोनों हैं। तो चलिए, नो बकवास, सीधे काम की बात। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कुल कितने करोड़ रुपए की विकास एवं कल्याणकारी परियोजनाओं को मंजूरी दी। अब ये क्वेश्चन ESB कैसे पूछेगा कि अगस्त 2026 में मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की विकास एवं कल्याणकारी परियोजनाओं को मंजूरी दी। ऑप्शन ए आपके सामने है 37,990 करोड़, ऑप्शन बी 47,990 करोड़, ऑप्शन सी 57,990 करोड़ और ऑप्शन डी 67,990 करोड़। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 47,990 करोड़। हाँ, एक जरूरी बात, आप ये बात समझिएगा कि इसके आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, उससे आपको याद होते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भोपाल बिरसा 4 लेन सड़क परियोजना। क्या है भोपाल बिरसा 4 लेन सड़क परियोजना की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 34,830 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40,830 किलोमीटर, ऑप्शन सी 44,830 किलोमीटर और ऑप्शन डी 48,830 किलोमीटर। तो बताइए, अभी ये बहुत चर्चा में के विषय बनी हुई थी भोपाल बिरसा 4 लेन सड़क परियोजना, बताइए कितने करोड़ की है। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है सी नंबर 44,830 किलोमीटर। कितनी? 44,830 किलोमीटर की परियोजना ये जो है तो स्वीकृत हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उसी परियोजना से भोपाल बिरसा 4 लेन सड़क परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। 1257.55 करोड़, 1557.55 करोड़, 1757.55 करोड़ और 1957.55 करोड़। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर का 1757.55 करोड़, 1757.55 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं अब आपके सामने। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन ए महिला वर्ष, ऑप्शन बी युवा वर्ष, ऑप्शन सी कृषि वर्ष, ऑप्शन डी रोजगार वर्ष। तो बताइए मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, है ना, 2027 में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का बी नंबर, युवा वर्ष बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्ञानी मिशन का मुख्य संबंध किससे है। ज्ञानी मिशन का मुख्य संबंध किससे है। स्वास्थ्य से, वन संरक्षण से, नवाचार उद्यमिता एवं कौशल विकास से, सिंचाई से। बताइए ज्ञानी मिशन का मुख्य संबंध किससे है। तो चलिए इसका आंसर है सी नंबर, ज्ञानी मिशन का संबंध है नवाचार उद्यमिता एवं कौशल विकास से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का आपके सामने, मध्य प्रदेश सरकार ने किस प्रकार के पनीर पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक पनीर, ऑप्शन बी एनालॉग पनीर, ऑप्शन सी सोया पनीर, ऑप्शन डी डेयरी पनीर। अभी ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, तो बताइए किस पर प्रतिबंध लगाया है। तो सबको आंसर एनालॉग पनीर पता होगा, अभी हमेशा चर्चा में बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो एनालॉग पनीर इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का कौन सा राज्य बना। बताइए कौन से नंबर का राज्य बना मध्य प्रदेश। तो ए नंबर, दूसरा, बी नंबर तीसरा, सी नंबर चौथा, डी नंबर पांचवा, क्योंकि महाराष्ट्र भी लगा चुका है। ठीक है, तो 7वें का सी नंबर, 4th नंबर का राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है जिसने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 8वें नंबर का, अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मध्य प्रदेश को कितने करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव हुए। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6,635 करोड़, ऑप्शन बी 7,635 करोड़, ऑप्शन डी 8,635 करोड़, ऑप्शन डी 9,635 करोड़। तो बताइए अभी जो निवेश संवाद कहाँ पर आयोजित हुआ था, गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को कितने करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो उसका सही आंसर 8वें का आपको हो जाएगा सी नंबर, 8,635 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को
प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखिए। कितना? 8,635 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उज्जैन की वैश्य टेकरी से संबंधित संभावित स्तूप किस काल का माना जाता है? बहुत चर्चा का विषय भी बना था वैश्य टेकरी, अभी खोली गई है। उज्जैन की वैश्य टेकरी से संबंधित संभावित स्तूप किस काल का है? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, सातवाहन काल। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल। जो उज्जैन की वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है? उज्जैन में। और किस काल की है? मौर्य काल की। अब आप देखिए, इसको क्या कहोगे कि ये अरे यार ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो करंट के बहुत चर्चा हुई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आपके 15 मिलने वाले हैं, राष्ट्रीय आपको 10 मिलने वाले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय भी आपको 10 मिलने वाले हैं। और इसी फॉर्मेट में हमेशा करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां आपके सामने कि वैश्य टेकरी में पुरातात्विक खुदाई पहले किस अवधि में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। वैश्य टेकरी उज्जैन में सबको पता है किस काल की है, मौर्य काल की है, अभी पता चल गया आपको। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैश्य टेकरी में पुरातात्विक खुदाई पहले किस अवधि में की गई थी? 1928-29 में, 1938-39 में, 1948-49 में, 1958-59 में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बी नंबर का होने वाला है। 1938-39 में खुदाई हो चुकी थी, वैश्य टेकरी में खुदाई हुई थी 1938-39 में। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का पहला वर्चुअल जू मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया? वर्चुअल जू, ठीक है, किस शहर में बना? भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। जब ये ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर और साथ में, हो हमेशा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि ग्वालियर भी हो सकता है, भोपाल भी हो सकता है, इंदौर भी हो सकता है, जबलपुर भी हो सकता है। तो देखो वर्चुअल जू मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ? तो 11वें का सही आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। इंदौर में वर्चुअल जू जो है तो बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंदौर के वर्चुअल जू में 14D सिनेमा एवं वर्चुअल जंगल सफारी का विकास लागत कितनी है? देखो भाई, यदि वर्चुअल जू फेमस हुआ इंदौर का, तो वहाँ से और भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी भी तैयार रहना चाहिए, उनके लिए भी, कि टप से टप कितना क्वेश्चन बना सकता है। तो ऑप्शन ए 2.5 करोड़, ऑप्शन बी 3.5 करोड़, ऑप्शन सी 4.5 करोड़, ऑप्शन डी 5.5 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर 4.5 करोड़ इसका सही आंसर होगा। जो वर्चुअल जू जो है तो चिड़ियाघर बनाया गया है वर्चुअल रूप से। ठीक है, नेचुरल नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है, जैसे आप वर्चुअल अभी पढ़ रहे हो उसी तरीके से जो है तो ये जू का निर्माण किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का, कलश बंधन यात्रा। कौन सी यात्रा? कलश बंधन यात्रा मध्य प्रदेश में कब से शुरू होने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट लिख लीजिए इसको, कलश बंधन यात्रा। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2026, ऑप्शन बी 18 अगस्त 2026, ऑप्शन सी 20 अगस्त 2026 और ऑप्शन डी है आपके सामने 25 अगस्त 2026। तो बताइए कलश बंधन यात्रा मध्य प्रदेश में कब से शुरू होने वाली है? तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है 20 अगस्त 2026, सी नंबर का। कौन सा सही आंसर होगा? 20 अगस्त 2026। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कमेंट में आप आंसर जरूर लिखते जाइए। केवल 20 अगस्त 2026 आपको कमेंट करके लिखना है। उससे क्या होगा तो आपको ये याद रहेगा कि 20 अगस्त 2026 को क्या होना है? कलश बंधन यात्रा जो है तो शुरू की गई है 20 अगस्त 2026 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के सागर में गुरु रविदास मंदिर, ये मंदिर बहुत चर्चा का विषय बना था। मध्य प्रदेश के सागर में गुरु रविदास मंदिर एवं स्मारक लगभग कितनी लागत से विकसित किया जा रहा है? 50 करोड़ की, 75 करोड़ की, 100 करोड़ की और या 150 करोड़ की? बताइए कितने करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है रविदास मंदिर? तो 14वें का सही आंसर आपको हो जाएगा 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिससे गुरु रविदास मंदिर बन जाए। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर पता चल गया, सागर पर स्थित है। और इसका थोड़ा सा टप अपनी चीज क्या याद कर ली, कितने करोड़ रुपए खर्चा होंगे? 100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन, मिशन का नाम याद रखिएगा, निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? हर साल 50 करोड़ देंगे, 75 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। तो बताइए कितनी राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन के तहत? तो 15वें का सही आंसर सी नंबर, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है,
अब चलिए, वो हो गए 15 क्वेश्चन आपके एमपी के कंप्लीट हो गए, जो एक हफ्ते के 15। ठीक है, अब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे, अपने राष्ट्र में कौन कौन से करंट अफेयर्स अभी 7 दिन के अंतर्गत कंप्लीट हुए। तो पहला 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन कब किया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, क्योंकि अभी ये मोदी जी ने, रामनाथ कोविंद जो अपने पहले के राष्ट्रपति जी थे, उनकी जो है आत्मकथा है उसका विमोचन किया। कब किया? 10 अगस्त 2026 को, 12 अगस्त 2026 को, 15 अगस्त 2026 को, 18 अगस्त 2026 को। तो बताइए रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा का विमोचन कब किया गया। तो 16वें का आपका सही आंसर होने वाला है बी नंबर, 12 अगस्त 2026 को जो है तो उनकी आत्मकथा का विमोचन किया गया है। अब ये आ गई आपके सामने क्वेश्चन जो आप सोच रहे थे कि रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, मतलब उनका नाम क्या है। माई जर्नी इन इंडिया, अगला ऑप्शन है आपके सामने ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। सी नंबर का ऑप्शन है माई लाइफ इन पॉलिटिक्स। डी नंबर का ऑप्शन है द इंडियन डेमोक्रेसी। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए माई जर्नी इन इंडिया, ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। ऑप्शन सी माई लाइफ इन पॉलिटिक्स। ऑप्शन डी द इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप जरूर बताएं यदि आपको जानकारी है। नहीं है जानकारी तो ये जो इतना लंबा नाम लिखा है यही इसका शीर्षक है, ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। तो ये आपका बी नंबर जो है तो सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय ने की। भाई साहब खेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, एमपीपीएससी तो इसके लिए बिल्कुल भक्त बना है। आप 2027 एमपीपीएससी दोगे, उसमें आपका खेल पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या भारत रत्न, यहाँ से इन पुरस्कारों से क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है उनको। तो चलिए अभी से ही तैयार करते चले। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय ने की। तो आपके सामने है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो इसका आंसर तो आसानी से दे दोगे आप कि खेल का है तो खेल मंत्रालय ने दी होगी। ठीक है, तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन और इससे भी मजेदार है आपके सामने। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा किस तारीख को की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोषणा किस तारीख को की गई। 15 अगस्त 2026, 16 अगस्त 2026, 18 अगस्त 2026, 20 अगस्त 2026। बताइए कब घोषणा की गई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की। अब यहाँ समझिएगा 2025 की घोषणा हो रही है, 2026 की नहीं हो रही है अभी। ठीक है, तो कब की गई घोषणा इसकी। तो इसका 19वें का सही आंसर सी नंबर, 18 अगस्त 2026 को घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन 20वां, अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया। 15, 17, 19, 21। कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2025 का दिया जाना है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाना है। 15 को, 17 को, 19 को, 21 को, कितने लोगों को दिया जा रहा है। तो 20 में का सही आंसर है इस बार 17 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब 2025 के अर्जुन पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम के लिए किसे चुना गया। लाइफ टाइम के लिए किसे चुना गया। वीरेंद्र कुमार, बी नंबर आई अरुमैना यगम, सी नंबर परवीर सिंह और डी नंबर छोटेलाल यादव। 2025 के अर्जुन लाइफ टाइम के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 21 में का सही आंसर होगा ये जो आपको नाम थोड़ा सा ये लग रहा है ऐसा, आई अरुमैना यगम को 2025 के अर्जुन पुरस्कार उसमें से लाइफ टाइम वाला जो है तो आई अरुमैना यगम को दिया गया, को दिए जाने के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड को किस रेल लाइन में परिवर्तित किया गया। आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है। भाई साहब ईएसबी के लिए ऐसा ही क्वेश्चन ही ये बहुत अच्छा लगता है कि अधिकतर लड़के आंसर ना दे पाएँ। मध्य प्रदेश में कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड को किस रेल लाइन से परिवर्तित किया गया। मीटर गेज से, नैरो गेज से, ब्रॉड गेज से, ड्यूल गेज से। बताइए भाई। तो भाई साहब ब्रॉड गेज से, नैरो गेज थी उसको ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड को। ठीक है, तो अब देखो मजा आ रहा है ना। इसी तरीके के करंट अफेयर्स हफ्ते बाई हफ्ते तैयार करते चलिए। आपको ना तो स्पीडी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, और इकट्ठा कुछ नहीं होता भाई। आपने यदि ये सोचा कि एक बार बैठेंगे और सीधा स्पीडी पढ़ लेंगे तो वो भी वैसे ही करती है कि आप एक बार बैठे हो, एक बार पढ़ा है उसको
पेपर में बिल्कुल याद नहीं आता। हर हफ्ते आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और लास्ट में अपन एक अच्छा खासा 6 महीने का पूरा 300 से 500 क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेल परियोजना से किन जिलों के 100 से अधिक गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है? भोपाल और रायसेन के, मुरैना, श्योपुर के, इंदौर, धार के, डी, उज्जैन, देवास के। तो सिंपल सा आंसर इसका मिल गया होगा, मुरैना और श्योपुर के ही जिलों को लाभ मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला क्वेश्चन 24वें नंबर का है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार तिरंगे की ड्रोन डिलीवरी किस स्थान से की गई? तिरंगे की ड्रोन डिलीवरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। शिमला से, मंडी प्रधान डाकघर से, धर्मशाला से, कुल्लू से। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है ये तिरंगे की ड्रोन डिलीवरी। इस कारण से ये पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो 24वें का सही आंसर मंडी प्रधान डाकघर से तिरंगे की ड्रोन डिलीवरी की गई है। अगला क्वेश्चन 25वां है। डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग कितने चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक परिवहन शुरू करने की योजना बनाई है? हिमाचल प्रदेश और असम में 100, 125, 150, 200। तो 25वें का सही आंसर सी नंबर होने वाला है 150। ठीक है, चलिए अब आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं राष्ट्रीय। अब 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खबर थी। तो भाग 3 है आपका अंतर्राष्ट्रीय या विदेश संबंधित। तो 26वें नंबर का सीधा क्वेश्चन आपके सामने है कि मृत्युदंड समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बना? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी सऊदी अरब। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है आपका बी नंबर लेबनान। लेबनान ने जो है तो मृत्युदंड समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। पहला अरब देश बना है लेबनान। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें अब। 27वें नंबर क्वेश्चन है। लेबनान ने मृत्युदंड की सजा को किसमें परिवर्तित किया? जुर्माने में, 10 वर्ष के कारावास में, आजीवन कारावास में, सामुदायिक सेवा में। बताइए। तो 27वें का सही आंसर आ जाएगा आपका आजीवन कारावास। एक्सपेक्ट सब लोग यही कर रहे थे, यही होगा कि मृत्युदंड नहीं देंगे, आजीवन कारावास। भारत में भी लगभग आजीवन कारावास ही मिलता है, मृत्युदंड बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। लेबनान में 2004 के बाद क्या स्थिति रही? देखो, मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया 2004 के बाद। लेबनान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए इससे 2-3 क्वेश्चन बनाए गए हैं। मृत्युदंड की संख्या बढ़ी थी, किसी को फांसी नहीं दी गई थी, मृत्युदंड पूरी तरह समाप्त हो गया था, केवल विदेशी नागरिकों को फांसी दी गई थी। तो 2004 के बाद स्थिति क्या रही थी लेबनान की? तो किसी को फांसी नहीं दी गई थी, मतलब उस देश में अब ऐसा स्थिति आ गई, किसी को फांसी 2004 के बाद नहीं दी गई थी, अब आधिकारिक रूप से उन्होंने फांसी को हटा ही दिया। अगला क्वेश्चन है। लेबनान द्वारा मृत्युदंड समाप्त करने का प्रमुख संबंध किससे है? व्यापार नीति से, व्यापार नीति के कारण मृत्युदंड समाप्त किया, या मानवाधिकार संरक्षण के कारण, या कृषि सुधार के कारण, या रक्षा नीति के कारण। बताइए इसका आंसर। ये थोड़ा सा ऐसे हैं कि लेबनान में मृत्युदंड समाप्त हुआ, सबको पता है। अब थोड़ा सा यहाँ वहाँ से घुमा करके पेपर में करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो उसका सही आंसर है बी नंबर, मानवाधिकार संरक्षण की वजह से मृत्युदंड समाप्त किया गया। 30 का क्वेश्चन है, 30वें नंबर का। लेबनान ने मृत्युदंड समाप्त करने की प्रक्रिया किस वर्ष चली विधायी प्रक्रिया के बाद पूरी हुई? 2024 में पूरी हो गई, 2025, 2026, 2027। तो ये तो देखो क्वेश्चन केवल घूमा हुआ है, बट सही आंसर अभी आपको क्या है 2026 में ही समाप्त हो गई है, जो पहले आपको आंसर बता चुका हूँ। अब ये लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई खेल से संबंधित आ गए। रविंद्र जडेजा ने 350 टेस्ट विकेट किस देश के खिलाफ टेस्ट मैच में पूरे किए? 350 विकेट हो गए उनके टेस्ट विकेट, लेकिन अब लास्ट में 350वां विकेट किस देश के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए पूरा किया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। बताइए अभी हाल ही में कौन सा मैच चल रहा था, कहाँ चल रहा था? तो सी नंबर श्रीलंका इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला क्वेश्चन है। जडेजा ने 350 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड किस शहर में हासिल किया? कोलंबो, गाले, कैंडी, दाम्बुला। अब ये भी क्वेश्चन है, श्रीलंका तो देश है, यदि उसके शहर पूछ लिए तो उसके लिए आपका ये क्वेश्चन सही रहेगा। तो 32 का बी नंबर, गाले। गाले में इन्होंने अभी मैच चल रहा था जहां पर 350वां विकेट उन्होंने लिया। अगला क्वेश्चन देखें अब। 4000 से अधिक टेस्ट रन और कम से कम 350 विकेट लेने वाले जडेजा कुल कितने वे क्रिकेटर बन गए?
4000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं, 350 विकेट ले चुके हैं। अब उनका कौन सा नंबर लगा, दूसरे नंबर पर बने हैं ऐसे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, कौन से नंबर पे हैं? तो 33वें का सही आंसर सी नंबर, 4th रैंक लगी है जडेजा जी की, जो 4000 रन बना चुके हैं टेस्ट रन और 350 विकेट ले चुके हैं। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले जडेजा दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने, उनसे पहले कौन भारतीय यह उपलब्धि हासिल कर चुके थे? अब बताओ भाई, चौथा तो नंबर लगा, उससे पहले किस भारतीय ने यह उपलब्धि हासिल की थी? तेंदुलकर साहब ने, कपिल देव ने, अनिल कुंबले जी ने, रविचंद्र अश्विन जी ने, बताइए। तो उससे पहले कपिल देव जी 4000 रन भी बना चुके हैं और 350 विकेट भी ले चुके हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पर इसीलिए कौन लगे हैं अपने? जडेजा जी लगे हैं। चलिए और जडेजा जी को खुद थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। जडेजा जी ने 350 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के कौन से गेंदबाज बने? टोटल रैंक 4th। अब गेंदबाजों में रैंक तो कि उसमें रन भी थे ना 4000, अब केवल गेंदबाजों में तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, बताइए। तो 35वें का सही आंसर हो जाएगा। इसमें इनकी रैंक लगी है 5th, गेंदबाज में 5वां नंबर है। तो अब देखिए, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आप करंट अफेयर्स में पूरी तरीके से अच्छे से तैयार रहें। ये कोई सब्जेक्ट आपका एक दिन का पढ़ने वाला नहीं है, हर दिन का पढ़ने वाला है। इसको हर वीक में कंसाइज करके हम आपके सामने उपलब्ध कराते हैं, मेहनत करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले सप्ताह इन्हीं 35 क्वेश्चनों के साथ, जिसमें पहले मध्य प्रदेश रहेगा, उसके बाद राष्ट्रीय रहेगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।